तो ये कुछ बेसिक फार्मूलेज़ हैं जो काम आएँगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन है और इसमें जो आई की डायरेक्शन में मोशन है वो यू वाई से हम डिनोट करेंगे और जो एक्स डायरेक्शन में है उसे यू एक्स से करेंगे। तो जब इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे तो यू साइन थीटा हो जाएगा यू वाई का, अगर यहाँ से थीटा है, थीटा यहीं से लेते हैं हम हमेशा, और यू एक्स जो होगा यू कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे दो टाइप के मोशन है, जो यू वाई है उस वो ग्रेविटेशन मोशन की तरह हम लेंगे क्योंकि उसमें जो है नीचे की तरफ एक्सेलरेशन काम कर रही है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये यू एक्स है ये सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रही। तो ये इसका रेंज निकालने के लिए, ये जो रेंज है इसकी रेंज निकालने के लिए हम सिंपल यू एक्स इंटू टाइम कर देंगे, क्योंकि यू एक्स तो चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो सिंपल हम जो है स्पीड का या वेलोसिटी का फार्मूला लगा देंगे। और यहाँ पे हमें पता है और जो टाइम है, टाइम का हम नॉर्मल v इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकालेंगे। यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये वी वाई है, ये वी एक्स नहीं है, यू एक्स नहीं है, क्योंकि हम टाइम इसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फार्मूला लगा के u बाई जी आएगा, यहाँ तक का टाइम आएगा, और हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है तो इंटू टू करके ये आ जाएगा, जैसे हम उसमें करते थे ग्रेविटेशन में। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल निकालने के लिए, हॉरिजॉन्टल मोशन निकालने के लिए, हाइट मैक्स एच मैक्स निकालने के लिए हम इसमें वही ग्रेविटेशन वाला फार्मूला लगाएंगे, यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव होगी तो ये माइनस हो जाएगा। और ये सब हो गई कुछ चीज़ें। इसके बाद में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो काम में आता है वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का जो मेन चीज़ याद रखनी है वो ये है कि ये रिलेशन या फंक्शन ये एक्स और वाई मोशन के बीच में रिलेशन बताता है एक तरीके से। तो इसमें हमें पता है एक्स, या फिर रेंज भी कह सकते हो, या फिर अभी हम कहीं एक्स ले लेंगे, कहीं का भी मोशन यू एक्स इंटू टी, इससे हम टाइम निकाल लेंगे, टाइम इज इक्वल टू एक्स बाय यू एक्स। और यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन में डाल देंगे इसे वाई की इक्वेशन में, तो हम टाइम की वैल्यू पुट करके हमारी इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे हमारी रेंज की इक्वेशन हो गई, मैक्स हाइट की इक्वेशन हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन हो गई, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गई। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, मतलब ये रिलेशन होता है रेंज और हाइट मैक्स का। इसको जब आप सॉल्व करके आते हो तो एच बाई आर टेन थीटा बाय 4 बनता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे जो स्पीड है ये यू वाई है, पहले यू एक्स बताता हूँ। यू एक्स की स्पीड कभी चेंज नहीं होती, तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे ये ग्राउंड से टच करेगा वहाँ पे भी यू एक्स की स्पीड जो है यू एक्स ही रहेगी, मतलब कि फाइनल स्पीड जो है यू एक्स ही रहेगी, ये चेंज नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर कोई ग्रेविटेशन कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा। अगर एयर रेजिस्टेंस होगा तो इसमें चेंज आ सकता है, वरना नहीं आएगा। और यहाँ पे जो यू वाई है ये चेंज होगा। मान लीजिए इसकी यू एक्स जे है, यू एक्स जे है इसका स्पीड, वो वेलोसिटी। तो जब इस पॉइंट पे इसका जो है डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस यू वाई जे, ये यू वाई है तो माइनस यू वाई जे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगली वीडियो में मैं मोमेंटम और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जल्दी शेयर करूँगा और इस पर क्वेश्चंस करेंगे।